हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 19th वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। और इसमें अभी पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला। फिर हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है। सबसे पहले इसमें ये लिखें, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एफ(x) इंटीग्रेशन इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन होने वाला था, ये डिफरेंशिएशन हो गया। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए लिखे और कर दिए डिफरेंशिएशन, तो ना इंटीग्रेशन बचा ना डिफरेंशिएशन बचा। दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे को काट दिया और बचा सिर्फ कौन सा, एफ(x). इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ दोनों किए तो ना इंटीग्रेशन बचा ना डिफरेंशिएशन बचा, सिर्फ एफ(x) रह गया। लेकिन यही काम जब किया जाए, जब इंटीग्रेशन लिमिट में दिया हुआ हो, इंटरवल में, यहाँ hx टू gx, यही मेनली है वो न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला। तो कह रहा है कि इसको जब लिखते हैं तो f एक बार अपर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, और इसको नीचे वाले को नाम दिए लोअर लिमिट है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, f यहाँ रखेंगे अपर लिमिट है और यहाँ हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस f लोअर लिमिट, और फिर हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। ये तो लैंग्वेज में लिखा है, मैथ का चीज मैथ की भाषा में ही अच्छा दिखता है। सजा के लिखने dy/dx hx gx, यहाँ f(x) और dx तो बराबर f अपर लिमिट कितना है, gx है। डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट यानी gx का डिफरेंशिएशन हो गया g'(x), शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन को, माइनस लोअर लिमिट हो गया hx, f लोअर लिमिट hx और डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट hx का डिफरेंशिएशन h'(x) ऐसे लिखते हैं। तो यही हो गया मुख्य रूप से जो न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला, वो यही वाला फार्मूला है। एक बार अपर लिमिट रखते हैं x के जगह पर, और जो अपर लिमिट रखते हैं उसका डिफरेंशिएशन, एक बार लोअर लिमिट रखते हैं x के जगह पर, और जो लोअर लिमिट रखते हैं उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे लिख देते हैं। इसको कहते हैं न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला। अब इसका दो और फॉर्म में इसको हम सजा सकते हैं। पहला dy/dx है, नीचे कांस्टेंट, ऊपर gx है, और यहाँ हो गया f(x) dx। इसी फार्मूला से f अपर लिमिट हो गया कितना, gx, बगल में gx का डिफरेंशिएशन लिख दिए, माइनस f लोअर लिमिट हुआ c, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन c है, c का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो इसीलिए 0 इंटू समथिंग 0, तो इसको लिखते ही नहीं है, फॉर्मूला बस ये रह गया। इस केस में जब लोअर लिमिट क्या हो, कांस्टेंट है, तब इतना रह जाएगा। इस बात को एक बार और मौका समझ लेने का, अगर इसमें कुछ बाकी रह गया तो इस बार एकदम क्लियर कर लीजिए। 4 नंबर dy/dx इंटीग्रेशन hx टू gx, hx टू gx f(x)
इस बार नीचे ऊपर में कांस्टेंट है, रूल के अनुसार है वो एफ अपर लिमिट, एफ अपर लिमिट है सी, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट सी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एफ लोअर लिमिट है एच एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट एच एक्स का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स है, आया ऐसे निकल कर। अब 0 इंटू समथिंग 0, इसको लिखते ही नहीं है बाद में, साफ से फॉर्मूला में साफ से लिखते हैं कितना बराबर, आगे माइनस है और माइनस एफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स है, ये लिखे, ये निकल कर आया वैल्यू उसका। सीखे न्यूटन लीबनिट्ज फॉर्मूला, बहुत यूजफुल है, एक दो प्रैक्टिकल करके दिखाएं तो आपको और मन लगेगा, सीखने में बनेगा बात है। देखो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स है इंटीग्रेशन में ई टू दी पावर एक्स है डी एक्स है 2x टू एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा दे दिया, लगा देंगे न्यूटन लीबनिट्ज। देखो एफ एक्स है ए टू दी पावर एक्स है, एक बार x के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, ठीक है रूल में, एफ अपर लिमिट और डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट एफ एक्स आई टू दी पावर एक्स, एक्स के जगह पर अपर लिमिट हुआ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x। अब लोअर लिमिट 2x, x के जगह पर f लोअर लिमिट, x के जगह पर लोअर लिमिट, तो x के जगह क्या हो गया 2x, बगल में इसका 2x का डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, ये हो गया 2x, इसको यहाँ लिख देते अपर लिमिट, ऐसे लिखना जरूरी नहीं रहता, ये सिर्फ समझने के लिए लिख सकते हैं, वो जरूरी नहीं है। अब लोअर लिमिट है 2x, उसका डिफरेंशिएशन 2, इस तरह से हम लोग इसको सीखते हैं अप्लाई करना, और अगर ऐसे बनाना आता है तो आप अच्छे से बना सकते हैं। वैसे कोई और एग्जांपल भी दीजिए, जिसको लिख लिया वो तो देखो यहाँ देते हैं एक और, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ हो गया साइन 4x है और यहाँ हो गया e टू दी पावर x है और यहाँ हो गया x 4 है और dx है। जब ऐसा डिफरेंशिएट करने दे दे तो अब डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि मैथ का चीज मैथ की भाषा में ही अच्छा लगता है, ठीक है। साइन 4 अपर लिमिट x ये है, रखे x के जगह पर, जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन कर दिए बगल में, साइन 4 लोअर लिमिट रखे e टू दी पावर x है और उसका डिफरेंशिएशन कर दिए e टू दी पावर x है, यही लिखे। तो ये सब एग्जाम्पल और न्यूटन लीबनिट्ज का, दो और टाइप में इसमें, उन दोनों का भी एग्जाम्पल करके बताते हैं, इसको हटा करके एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह से, log 1 प्लस एक्स टू दी बेस सी डी एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन्स लीबनिट्ज लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग एक बार अपर लिमिट रखें, log टू दी बेस सी 1 प्लस एक्स हो गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन जब x एफ अपर लिमिट इतना है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, कितना हो गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x है। लोअर लिमिट तो है ही नहीं, अब देखो लोअर लिमिट कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो गया 0,
ठीक है, लोअर लिमिट कांस्टेंट तो उसका 0। अब देखो एक और बस है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट में इसका यूज सीखेंगे। एक्स क्यूब यहाँ हो गया 3 और एक्स एक्स प्लस 1 स्क्वायर डी एक्स। इस बार अपर लिमिट कांस्टेंट है 3 तो उसका हो गया 0। लोग माइनस लगाकर x के लोअर लिमिट एक्स क्यूब रखेंगे x के जगह पर और लोअर लिमिट एक्स क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन भी बगल में हो जाएगा और ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हुआ है।